नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर इंदर सिंह मीणा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टाउन। साथियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का टॉपिक स्केलेटन टॉपिक है, उसके बारे में ब्रीफ से हम बात करेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक पे जो बात की थी वो थे कोरल्स। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, बेसिक जो उनका नेचर था कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए थी। उसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट है अपना स्केलेटन यानी कंकाल। कंकाल का लिविंग एनिमल्स में यदि हम बात करें तो बेसिकली कंकाल की हमें बहुत ही ज्यादा जीवों को अपने आकार को एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का देने के लिए कंकाल की आवश्यकता होती है। कंकाल की आवश्यकता होने के कारण इसके उपयोगिता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उपयोगिता को देखते हुए हम बात करें तो ये कंकाल बॉडी के बहुत सारे कार्यों में सहयोग करते हैं। एक तो पर्टिकुलर बॉडी का एंगल या शेप बनाने का काम करते हैं। एक पूरे एक्सिस पर कोई एनिमल अपनी बॉडी का बैलेंस बना के चलता है, जिससे अपन किसी भी एनिमल के बारे में बात कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कंकाल पाया जाता है, लेकिन इस कंकाल को यदि हम देखा जाए तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमें एनिमल्स का नेचर और उनकी बॉडी और शेप को देखते हैं तो हमें कई एनिमल्स में तो कंकाल दिखाई देता है और कईयों में हमें दिखाई नहीं देता। तो जिनमें हमें दिखाई देता है उन एनिमल्स का जो कंकाल है वो बेसिकली टाइप्स के आधार पर देखा जाए तो दो टाइप्स का होगा। यदि हमें कंकाल किसी एनिमल्स का दिखाई देता है तो एक्सोस्केलेटन कंकाल, एक्सोस्केलेटन कंकाल या बाह्य कंकाल कहलाता है। बाह्य कंकाल यानी उसके शरीर के ऊपर बाह्य रूप से आवरण पर या बॉडी के सरफेस पर कहीं ना कहीं कंकाल दिखाई देगा। कंकाल मूल रूप से जो है कई चीजों से बने हो सकते हैं, जिसमें यदि हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बाह्य कंकाल के रूप में यदि किसी एनिमल्स पे कंकाल मिलता है तो वो उसके लिए सुरक्षा का काम कर रहा है। बेसिकली बाह्य कंकाल ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में ही मिलता है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स वर्टिब्रेट एनिमल्स से बहुत ज्यादा कम विकसित हैं और वो अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए या बाह्य एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए वो इस कंकाल का उपयोग करते हैं। तो नेचर ने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग थ्योरी जो है उससे एनिमल्स ने अपनी बॉडी पर डिफरेंट टाइप्स के एक्सोस्केलेटन का कार्य बनाने का कार्य किया और उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल लिया और नेचर में आज वो सर्वाइव करते हैं। यदि हम देखा जाए तो बेसिकली कंकाल के फर्स्ट जो टाइप्स है वो तो हो गया अपना बाह्य कंकाल, एंड देन सेकंड है आपका एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल यानी जिनमें आंतरिक रूप से बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो फिक्स रहता है, वो आंतरिक कंकाल कहलाता है। इस टॉपिक में हम केवल इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जंतुओं के ही बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आंतरिक कंकाल तो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक है उसमें हम केवल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में ही बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो एक फर्स्ट हो गया आपका एक्सोस्केलेटन, सेकंड हो गया आपका एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल। जब बाह्य कंकाल के रूप में अपन ने जब बात की तो बाह्य कंकाल को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में, फर्स्ट एंड सेकंड
एंड थर्ड। यानी ऐसे जंतु जिनके अंदर जो बाह्य कंकाल है वो काइटिनियस स्केलेटन यानी काइटिन से बने हुआ उनके शरीर के आवरण या ऊपर एक लेयर के रूप में रहता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे जंतुओं का जो कंकाल है वो काइटिनियस स्केलेटन कहलाता है। इसका एग्जांपल जो है बेसिकली प्रॉन है। जो प्रॉन के अंदर जो स्केलेटन है, यदि हम उसका स्केलेटन के बारे में प्रॉन का यदि हम सेक्शन करके देखें तो सेक्शन में हमें इस तरह का जो काइटिन है उसकी लेयर जो पाई जाती है, वो काइटिन लेयर अपने जो प्रॉन का यदि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर हम यहाँ हल्का बना के देखें तो बेसिकली इसका ये हेड पार्ट हो गया और ये नेक और ये टेल। तो हेड और नेक यानी सिर और गर्दन में मिलकर एक पर्टिकुलर आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह के फ्यूजन से एक नई टर्मिनोलॉजी बनती है जिसको बोलते हैं सेफेलोथोरैक्स। यानी ऐसे जीव जिनमें सिर और गर्दन मिलकर एक संरचना बनाते हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलोथोरैक्स के ऊपर एक कैरापेज का एक आवरण पाया जाता है जो काइटिन युक्त होता है और बहुत ही चिकना और मजबूत काइटिनियस प्रकार का पाया जाता है। ये इनको बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। बाकी की पूरी बॉडी पर भी काइटिनियस एक लेयर पाई जाती है जो पूरा एक आवरण से भरे रहते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। पैरासाइट्स और छोटे माइट्स और लार्वा और भी जो एनिमल्स हैं उनके इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए इनके ऊपर पूरा एक काइटिनियस एक लेयर पाई जाती है। यदि हम इस काइटिन की लेयर की यदि हम डिस्कस करें या उसका हम सेक्शन काट के देखें तो हमें ये इस प्रकार का हमें सेक्शन दिखाई देता है। इस सेक्शन का हम पूरा देखें तो सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिक्यूटिकल की बनी होती है, जो सबसे ऊपरी आवरण पाया जाता है। एपिक्यूटिकल के नीचे की तरफ एंडोक्यूटिकल लेयर पाई जाती है। ये एंडोक्यूटिकल लेयर नीचे की तरफ कैल्सिफाइड लेयर्स के साथ में सेट रहती है, यानी कैल्शियम का इसमें निक्षेपण रहता है धीरे धीरे और कैल्सिफाइड लेयर से ये मिलकर एक ऊपरी लेयर बनाती है। इसके साथ ही हम देखें कि धीरे धीरे एक नई लेयर और उसमें एक आधार प्रदान करती है, नीचे की तरफ बेसमेंट लेयर बनाती है। इस बेसमेंट इसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ डर्मिस। और सबसे नीचे बॉडी के टिश्यू और ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल आदि टेगुमेंट्स और सब चीजें इससे जुड़ी रहती हैं, जो एक प्रॉन के अंदर उसके सेफेलोथोरैक्स से जो काइटिन का जो पूरा एक कैरापेज आवरण होता है उससे इस प्रकार की संरचना के साथ ये जुड़े रहते हैं। यदि हम इसकी केमिकल नेचर देखें तो इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है एपिक्यूटिकल वो लिपिड लेयर की बनी होती है। देन उसके बाद में ये सेकंड जो लेयर है लिपिड लेयर के नीचे वो प्रोटीन लेयर एंड उसके जस्ट नीचे थर्ड लेवल पे जो चीजें जो सेल्स पाई जाती है वो पिगमेंट लेयर्स होती हैं जो इसको काइटिन को लेयर प्रदान करने का रंग प्रदान करने का कार्य करती हैं, जो हर एनिमल्स में अलग अलग काइटिन का एनिमल्स के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग पिगमेंट्स उसमें शो होते हैं, यानी उनका कलर उस हिसाब से दिखाई देता है। तो ये हुआ हमारा एक्सोस्केलेटन का फर्स्ट जो पार्ट था वो काइटिनियस स्केलेटन टाइप्स। सेकंड हम बात करें कैल्केरियस स्केलेटन यानी कैल्केरियस टाइप के, यानी हम इसमें बात करें तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कंकाल हैं, लेकिन इसका जो एंडोस्केलेटन है वो है आपके एग्जांपल है मोलस्का और कोरल्स और आपके ये जो स्टारफिश है, स्टारफिश के अंदर एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल के रूप में ये भी इसमें पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। तो हम बात करें यदि मोलस्का की, तो मोलस्का के अंदर जो फाइलम जो मोलस्का है उसके अंदर आने वाले जो जीव हैं, यदि उसके हम बेसिक नेचर देखें तो ये डीप समुद्रों में रहने वाले, गहरे समुद्रों में रहने वाले जंतु होते हैं। गहरे समुद्रों में रहने के कारण इनकी बॉडी बहुत ही कोमल और सॉफ्ट और कोई भी इनमें संवेदी
जो है आई बिल्कुल विकसित नहीं होती हैं, जिसके कारण इन्हें दिखाई नहीं देता है और समुद्रों के गहरे नीचे तलों में पाए जाते हैं जहां पर अंधेरा रहता है। अंधेरा होने के कारण इनमें आई डेवलपमेंट नहीं होते हैं। तो ये अपना जो बॉडी का जो सेफ्टी के लिए इनके ऊपर एक कवच, कैल्शियम का कवच पाया जाता है। ये जो कवच होते हैं ये बहुत ही मजबूत और कठोर होते हैं। यदि हम इसका टीएस देखें, जैसे यूनियो है, यूनियो यानी सीपी, सीपी का आपने देखा होगा कि इसका जो इसकी जो शेप होती है वो सीपी की बहुत ही मजबूत और इसमें कैल्शियम का निक्षेपण होकर धीरे धीरे लेयर्स बना के एक मजबूत आवरण बना लेती है। इनमें बहुत सारी स्लो एक लेयर्स का निक्षेपण होता है, जिससे धीरे धीरे कैल्शियम वहां जमा होता रहता है और जमाव के कारण वहां पर धीरे धीरे एक कवच, मजबूत कवच बन जाते हैं। जब तक एनिमल सर्वाइव करते हैं ये दो कपाटों के रूप में बंद रहते हैं और उनके अंदर ये एनिमल्स अंदर सेफ रहते हैं। लेकिन जब एनिमल्स का जब डेथ एंड डिके एंड सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद में ये सीपी के जो कवच हैं ये निर्जीव के रूप में बेसमेंट में लेयर्स में नीचे समुद्रों के तह में बहुत सारे इकट्ठे होते रहते हैं। यदि हम इसका स्केलेटन का इसका जो टीएस है उसका देखें, यूरियो टीएस ऑफ सेल, तो सेल की कवच की हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर देखें तो पहली एस्ट्रोकम लेयर जो होती है सबसे ऊपर की लेयर होती है, बहुत ही लेयर ऊपर खुदरी और उभरी हुई होती है। इसमें अलग अलग इसमें हमें दिखाई देते हैं उभरे हुए। देन उसके बाद में सेकंड जो लेयर है, इसकी सेकंड में पेरिस्टेमेटिक लेयर, दोनों पेरी ऑस्ट्रोकम और पेरिस्टेमेटिक दोनों लेयर मिलकर एक कवच सेल का निर्माण करती है, जिसको हम हिंदी में कवच बोल सकते हैं। देन उसके बाद में इसमें लेयर्स नीचे की तरफ लेयर्स में पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। नेक्रेट जो बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उनको नेक्रेट सीक्रेटरी सेल्स बोलते हैं, जो धीरे धीरे स्लो कैल्शियम को निक्षेपण कर करके धीरे ऊपर की ओर मेंटल का या ऊपर कठोर आवरण का काम करती रहती है और स्लो वो धीरे धीरे बहुत ही मजबूत एक आवरण बन जाता है और लगातार ये वर्क करती रहती है। उसके साथ ही ये जो सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं उनके साथ ही नीचे की तरफ उनकी बॉडी का टिश्यू और सरफेस, जो बॉडी के एनिमल्स की जो सरफेस एरिया होगा वो जुड़ा रहता है। उसमें कनेक्टिव टिश्यू और सीलेटेड एपिथेलियम ये दोनों मिलकर उसके साथ में एनिमल से जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार ये आपके कैल्केरियस टाइप का जो स्केलेटन है वो आपका इन एनिमल्स में, मोलस्का में या डर्मेट्स एनिमल्स में ही पाया जाता है। देन है आपका लास्ट है सिलिशियस स्केलेटन। सिलिशियस स्केलेटन जो है आपकी सिलिशियस या स्केलेटन ये है रेडुलेरियर एनिमल्स जो होते हैं उनके कंकाल के रूप में बनते हैं। ये भी एक बाह्य रूप में कंकाल का कार्य करते हैं। और लास्ट जो अपना स्केलेटन है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में इनवर्टिब्रेट्स में जो एनिमल्स का जो डिस्कशन करेंगे हमें स्पाइक्यूल्स एंड स्केलेटन ऑफ साइकोन, यानी साइकोन में और आपके जो स्पाइक्यूलर एंड जो एंड होते हैं स्पाइक्यूलर एंड स्पाइक जो अपन इससे पहले जो पढ़े थे अपन ने स्पाइक्यूल्स नुकीले कटकाएं जो पाई जाती हैं ये बहुत ही कठोर और मजबूत और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये किसी भी डायमेंशनल हो सकती है, मोनो, डाइमर, टेट्रा, ऑक्टा, हेक्सा, पेंटा, यानी पंचअरीय या इस तरह की त्रिकोणीय या मोनोसाइट्स, टू साइड्स या ट्राइंगल, इस तरह की ये स्पाइक्यूल जो होते हैं ये लगभग सभी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। बहुत ही मजबूत और बारीक स्पाइन, पॉइंटेड और नुकीले और जालीदार रूप में संरचना में ये अपने आप का अरेंजमेंट रखते हैं बॉडी के अंदर। और इस प्रकार के स्पाइक्यूल्स एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है, जिनका एग्जाम्पल अपन समुद्री एनिमल्स में साइकोन जो होते हैं बहुत ही मात्रा में ये समुद्रों में फैला हुआ पाया जाता है। यदि हम बात करें इनके
कंकाल की, तो कंकाल के जो फंक्शन है बेसिकली अपन सब जानते हैं कि ये देह को मजबूती प्रदान करते हैं, किंतु जंतु की विशेष आकृति को बनाए रखने में और सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ये अपन ने पूर्व में बात की थी। मांसपेशियों को भी ये आधार प्रदान करते हैं और देह के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं और बाह्य एनवायरमेंटल कंडीशन से उनको रोगों से या जीवों से, सड़ने गलने और सारी चीजों से ये बचाने का भी कार्य करते हैं। थैंक्स।